साईं की बात। बच्चे, कैसे हो तुम? हाँ, कैसे हो? रुके हुए जो भी काम है ना, जो भी अटके हुए काम है, जो भी तुम्हारा काम अटका हुआ है, जो भी काम रुका हुआ है ना, वो सब अब होने वाला है। अब सब एक एक करके वो सारे काम होते चले जाएंगे। और जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे ना, तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रहे थे, विघ्न बन रहे थे तुम्हारे कामों में, अब वो नहीं बन पाएंगे। चाह कर भी ना वो तुम्हारे रास्तों में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें आने नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ, उन्होंने बहुत रोक टोक कर ली, बहुत बाधाएं लगा ली, बहुत कुछ कर लिया तुम्हारे जीवन में। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई कांटा नहीं आएगा। सब चीज़ों को मैंने दूर कर दिया है तुम्हारे जीवन से। बस अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे। इतनी खुशियाँ आएंगी ना जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ ना, अब उस बारे में सोच सोच कर इतना परेशान क्यों होते हो? देखो, ये जीवन है और इस जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम हार मानकर बैठ जाओ। हार नहीं माननी, तुम हार मान ही नहीं सकते। तुम मेरे बच्चे हो, तुम अपने बाबा के लाडले बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूँ? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा, या फिर तुमने मेरी पाठ पूजा करना बंद कर दिया। मुझे मालूम है, क्योंकि तुम इतने दिनों से यही सोच रहे थे कि बाबा आप कर ही क्या रहे हो, आप तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं सब देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत चल रहा है, तुम्हारे मन के विपरीत। लेकिन अभी के लिए, अभी सिर्फ तुम्हें कुछ चेहरे दिखाने हैं, कुछ लोगों को दिखाना है, कुछ लोगों के चेहरे से पर्देफाश करने हैं। जब वो हो जाएंगे ना, जब तुम्हारे सामने असलियत आ जाएगी, उसके बाद देखना तुम्हारे रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। और फिर तुम रुकोगे नहीं। अभी तुम रुके हुए हो, मैं मानता हूँ, और अभी रुकना ज़रूरी भी था, क्योंकि हमेशा भागना ही ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ना रुकना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मैं तुम्हें छलांग लगवाऊंगा ना, तो इतनी ऊंची छलांग लगवाऊंगा ना कि फिर तुम रुकोगे नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं रुकोगे। और इतनी लंबी छलांग लगवाऊंगा तुमसे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अभी जो तुम सोचते हो ना, नकारात्मक बातें तुम्हारे मन में हर वक्त आती हैं कि वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, सब होगा, तुम देखते जाओ बस। और सुनो, तुम्हारे शरीर में जहाँ पर चोट लगी है ना, जहाँ पर तुम्हें लोहे से चोट आई है, जहाँ पर तुम्हें खरोच आई है ना, वहाँ पर तुम तुरंत दवाई लगाओ या फिर उदी का लेप लगाओ। इस तरह से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करते। तुम बहुत लापरवाही कर देते हो। कल को कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। अगर छोटा सा भी चोट है, छोटी सी भी चोट है, तो उस पर दवाई लगाओ, नहीं तो मेरी उदी का लेप लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, जो तुमने मेरा पहले नियम बनाया था ना, वो नियम कहाँ गया तुम्हारा? मैं मानता हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने बाबा को, अपने साईं को भूल जाओ। हाँ, याद करो वो दिन जब तुम कुछ भी नहीं थे, जब तुमने मेरे हाथ पकड़े थे, जब तुमने मेरे चरण पकड़े थे, तब जाकर मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेकर आया था। सोचो ना, आज जहाँ तक तुम पहुँचे हो ना, मेरे आशीर्वाद से पहुँचे हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में यूं ही नहीं आया, किसी कारणवश आया था। इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? और तुम हो कि मेरा हाथ छुड़ाकर ही बैठ गए हो। तुम्हें लगता है कि अब हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे, तुम्हें करना होगा और मैं तुमसे करवाऊंगा। लेकिन जो तुम्हारे नियम है ना, उसे तोड़ो मत। जो तुम्हारे नियम थे ना, उसे करो। मैं नहीं कहता कि एक एक घंटा बैठकर, आधे आधे घंटे बैठकर तुम मेरा नाम जाप करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे आगे दीपक जलाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे आगे धूप बत्ती जलाओ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे आगे सामग्री लेकर आओ, मेरे आगे फूल फल लेकर आओ। मैं नहीं मांगता कुछ तुमसे, कुछ भी नहीं मांगता। सिर्फ दिन के 5 मिनट, सिर्फ दिन के 5 मिनट, और कुछ नहीं चाहता तुमसे। क्या तुम मुझे वो नहीं दे सकते? क्या चलते फिरते तुम मेरा नाम नहीं पुकार सकते?
क्या मुझे याद नहीं कर सकते? चलो वो भी छोड़ो, अगर तुम जहाँ पर अटकते हो ना वहाँ पर ही मेरा नाम ले लो कम से कम। तुम वहाँ मैं आकर तुम्हारी सारी परेशानियों को, सारी दिक्कतों को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन आजकल क्या है ना, तुम इतना सोच में डूब जाते हो कि तुम्हें मैं ही याद नहीं रहता, और तुम जहाँ मुझे याद नहीं कर पा रहे हो ना, वहीं तुम परेशानी में अटकते जा रहे हो और धंसते जा रहे हो, जो मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा तुम्हें। और सुनो, सबसे बड़ी बात है ना कि अपने परेशानियों को ना अपने तक ही रखो। ढिंढोरा पीटना, सबको बोलना, सबको करना बंद कर दो। और ख़ास तौर पर अगर तुम्हारे घर की कोई बात है तो उसे बाहर मत जाने दो। बाहर जाएंगी तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे ना, और फिर जब लोग मजाक उड़ाएंगे ना तो तुम्हें और परेशानी होगी और दिक्कतें आएंगी। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर चीज़ें होंगी और तुम्हारी कमज़ोरियाँ लोगों के हाथ में जाएंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो अपनी बातों को अपने तक ही रखो, अपने घर तक ही रखो, अपनी तकलीफ़ों को भी अपने तक ही रखो। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें सुनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीठ पीछे वही लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कमज़ोर समझते हैं और पता नहीं क्या क्या तरह तरह की बातें करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, गलत सलत कहते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना है ना, तो अपने तक ही बातों को रखना शुरू कर दो। अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव ले आओ। कोई भी बात इधर की उधर मत करो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक है वो। समझ गए ना? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मैं तुम्हारे खाने पीने में ना बिल्कुल भी तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम बहुत लापरवाही करने लगे हो खाने पीने के साथ। अभी कुछ महीने पहले तुमने दोबारा से शुरुआत की थी, अच्छी शुरुआत की थी। तुम्हारा शरीर भी बहुत हद तक ठीक हो गया था, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। लेकिन कुछ महीनों से तुमने दोबारा से वहीं की वहीं आ गए जहाँ तुम पहले थे। मत करो अपने शरीर के साथ खिलवाड़, मत करो, बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि अगर शरीर नहीं रहेगा ना तो कोई रिश्ता, कोई काम, कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम काम करना चाहते हो, तरक्की कमाना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, परिवार को संभालना चाहते हो, उनकी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को खड़ा करना होगा, खुद को सक्षम बनाना होगा, शरीर से भी और काम से भी। तो तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान दोबारा से रखना होगा। वादा करो मुझसे कि आज से तुम वही खाओगे पियोगे जो तुमने पहले सोचा था, जो तुमने पूरी सूची बनाई थी, और जिसे खाने से तुम्हें बहुत अच्छी सी ऊर्जा मिलती थी, जिस वजह से तुम बहुत सारे काम कर पाते थे। अब देखा है ना, तुम्हें चक्कर आना और बहुत सारी बीमारियों का तुम्हें घेर लेना, तुम रोग से ग्रस्त हो गए हो और तुमने मेरी उदी लेना भी छोड़ दिया। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, ये सब मत करो। और सुनो मेरी बात, तुम्हारे अभी जो काम है ना, उन कामों के चक्कर में तुमने अपने पहले काम को अटका के रखा हुआ है। जो काम तुम्हारे पहले के थे, तुमने सोचा था कि वो काम तुम्हारे समय से हो जाएंगे, लेकिन क्या है ना, दिन ब दिन तुम्हारे काम बढ़ते जा रहे हैं और पुराने काम तुम्हारे छूटते जा रहे हैं। तो उन्हें एक कॉपी और पेन लेके लिखो और उन कामों को भी साथ साथ ख़त्म करो। रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो वो काम भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो चल रहे हैं ना वो काम भी ख़त्म हो जाएंगे। और सुनो मेरी बात, आज तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने से पहले ना मेरे आगे प्रणाम करके जाना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और एक बात ध्यान रखा करो, जब भी घर से बाहर जाया करो ना तो एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर ज़रूर जाया करो। नहीं तो तुम इधर उधर पानी के लिए भटकते हो, कभी किसी और के बर्तन में पानी पीते हो, कभी किसी और के बोतल से पानी पीते हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखो, थोड़ा सुरक्षित रखो। और वैसे भी तुम मेरी छत्र छाया में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस उदी लेते रहो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।